लहरों में खोई हूँ बूंदे यार जैसे, तारों में चमके जिसकी दो आंखें मैं तो हूँ ना, झरनों में गाँव में झीलों से बोलूं आके तू सुनना। तेरे लिए साफे जाने आज ही ले तू संग साजना, सुन ले जरा तुझे भी दिलदार मैंने चुना। जहाँ जाएगी तू वहाँ वहाँ आऊंगा मैं रोके से, मैं ना मानूं झुका हवाओं का मैं थम न ठहर जाना क्या जानूं, जो पर्वत भी मुझको रोके मुझे रोके, मैं ठोकरों से उड़ा दूं दो पल में। तू है मेरा, सर जो उठेगा धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा कहाँ पे बचेगा, तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मरेगा। भाग 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 बच सके तो बच ले आज, भी है ये ज़लज़ला है पूरे जोर पर चला है, किस्मत दम है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है, सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित 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 रक्त चरित। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। राजा तो तुम ही बनोगे। चौसा के उस खेल में छल से जीत चुके थे कौन, राजपाट ध्यान और अभिमान हार चुके थे पांडव। बोलो, अब आखिरी दांव खेलोगे? अब दांव पर लगाने के लिए कुछ भी नहीं है हमारे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची हुई है तुम्हारे पास। पांचाली। सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी तुम न गवाओ। पांचाली के बाल खींचते हुए सभा में लाओ।
महाराज, हस्तिनापुर की राजसभा में ये किस प्रकार का व्यवहार हो रहा है? मैं गुरुवंश की कुलवधू हूँ, गुरु राष्ट्र की प्रतिष्ठा हूँ, और मुझे यूं इस प्रकार यहाँ संत पशु की भांति लाया जा रहा है। क्यों? 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 मैं इस सारी सभा से प्रश्न करती हूँ, ये किस प्रकार का धर्म है? क्या धर्म ही स्त्री का अपमान करता है? धर्म ही स्त्री का शोषण करने का अधिकार देता है? आप आओ दासी द्रौपदी, मेरी जंघा पर बैठो। रामा, अपनी समक्ष ऐसा व्यवहार देख के आप मान किस प्रकार रह सकते हैं? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है? प्रलाप मत करो दुशासन। जिस प्रकार इसने इंद्रप्रस्थ की सभा में हमें निशस्त्र किया था, उसी प्रकार इसे इस सभा में निर्वस्त्र कर दो। मौन रहो। जो 5-5 पुरुषों के साथ संबंध रखती है, वैश्या होती है ऐसी स्त्रियां। और व्यभिचारिणियों के अंग पर वस्त्र हो या ना हो, कोई भेद नहीं। दुशासन, जाओ उतार दो इस दासी द्रौपदी के वस्त्र। गोविंद, गोविंद। आज इस सभा में समग्र विश्व की सारी स्त्रियों की आंखों के आंसू यहाँ बहाए हैं मैंने। इतना स्मरण रहे धर्म ज्ञानियों, दुर्योधन को उसके पापों का दंड अवश्य मिलेगा, किंतु उससे पहले इस सभा में उपस्थित सभी को अपने मौन का दंड मिलेगा। ये श्राप है याज्ञसेनी द्रौपदी का। ये अंत का आरंभ है महाराज धृतराष्ट्र। इस सभा में जिसने हमारे साथ हुआ प्रपंच देखा, पांचाली के साथ किया गया अपमान देखा, फिर भी मौन रहे, उनका अंत होगा। रक्त की धाराएं बहेंगी, कटे मस्तकों का अंबार लगेगा, शिव का रुद्र तांडव होगा, महासंग्राम होगा, महाभारत होगा। मेरे भाई मेरे शत्रु बनकर सामने खड़े हैं, और गुरु द्रोण पितामह मेरे पूजनीय और बड़े हैं। कैसे उठाऊं उनके सामने शस्त्र? पाप यदि ना बढ़ता तो ये युद्ध कदाचित ना होता। धर्मराज भी स्वयं कभी अपने संयम को ना खोता। एक नारी का वस्त्र हरण अब स्वयं तुम याद करो। छोड़ दो रिश्तों की डोर और अधर्मियों का नाश करो। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। मानवता गवाह है कि इस तरह
सत्य के समक्ष असत्य का, धर्म के समक्ष अधर्म का, न्याय के समक्ष अन्याय का, निर्दोषी के समक्ष दोषी का। मस्तक हर बार झुकाता है जब विधाता अपने चौसर का खेल दिखाता है।